इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज कराची किंग नहायत ही बुरे पेस से गुजर रही है। पहले पिछले 2-3 सालों से PSL स्टैंडिंग्स में चौथे या 5वें नंबर पर स्टैंड करना और अभी हालिया 2026 के PSL एडिशन में भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई ना करना। इसकी वजह से कराची किंग को पिछले कुछ ईयर से कंटिन्यूअसली ट्रोल और क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन इस पूरी बुक में एक ऐसा चैप्टर भी है जो कराची किंग्स के फैंस को इस डे पर प्राउड फील करवाता है, एंड दैट इज 2020 PSL एडिशन। ये ट्रॉफी उस टाइम कराची किंग्स के हिस्से में आई जब कराची बिल्कुल आज जैसी सिचुएशन का शिकार थी, जब कराची किंग्स के फैंस को 2019 और 2018 में ह्यूमिलेटिंग लॉसेस सहनी पड़ी थी और उस डार्क पीरियड में कराची किंग्स का कोई भी फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त सारे प्लेयर्स ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली और पूरी टीम को एक डायरेक्शन मिली। इसके बाद एज अ रिजल्ट हमें 2020 के PSL की सूरत में मिला। और उस वक्त कराची किंग्स ने बताया कि हालात चाहे जैसे भी हों, यू कैन नेवर अंडर एस्टिमेट दिस टीम। और PSL स्टार्ट होने में सिर्फ कुछ दिन ही रहते थे और तभी कराची अपनी स्क्वाड सिलेक्शन शुरू करती है। लेकिन स्क्वाड सिलेक्शन में कराची किंग्स को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना था और उनकी तरफ से हमें काफी कंट्रोवर्शियल और शॉकिंग सिलेक्शन भी देखने को मिली थी। लाइक इन्होंने शर्जील खान को पिक कर लिया था जो उस वक्त रिसेंटली स्पॉट फिक्सिंग बैन से आए थे, और इन्होंने इमाद वसीम को ही उसी सीजन का कैप्टन बनाए रखा जो 2017 से कराची किंग्स की कैप्टनसी कर रहे थे, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ बाबर आजम। बाय द वे बाबर आजम की PSL जर्नी पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है और इस वीडियो में हमने उनकी PSL डोमिनेंस की वजह को भी डिस्कस किया है। खैर इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन, डिस्क्रिप्शन एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, सो डू चेक इट आउट। तो एनीवेज लेट्स रिटर्न टू आवर टॉपिक। अब ऐसा नहीं था कि स्क्वाड में सिर्फ ब्लंडर्स ही किए गए थे, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजंस भी थे जिनकी वजह से मैनेजमेंट को काफी अप्रिशिएट किया गया था। उसमें नो डाउट कराची किंग्स की मैनेजमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर बनाया था जिसमें ओवरसीज प्लेयर लाइक एलेक्स हेल्स एंड कैमरल डेलपोर्ट थे अलॉन्ग विद ऑन नंबर 3 बाबर आजम। लेकिन असल मसला तो अभी आने वाला था क्योंकि ड्यू टू द पैंडेमिक कोविड-19 उस साल के PSL के प्लेऑफ मैचेस के लिए बहुत से फॉरेन प्लेयर्स अनअवेलेबल थे, इसलिए लास्ट मिनट पर स्क्वाड चेंज भी हमें देखने को मिला। ओवरऑल पूरी टीम इमाद वसीम, बाबर आजम, मोहम्मद आमिर और चैडविक वॉल्टन पर ही रिलाइड थी और 20 फरवरी 2020 को PSL स्टार्ट हो जाता है और 21 फरवरी को कराची का पहला मैच शेड्यूल था विद पेशावर ज़ल्मी। आखिरकार मैच डे आता है और दोनों कैप्टन टॉस के लिए ग्राउंड में मौजूद थे। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया और दोनों ओपनर्स बाबर आजम और शर्जील खान ग्राउंड में इनिंग्स को स्टार्ट करने आते हैं, जिसमें से शर्जील खान तो कुछ नहीं कर पाते हैं लेकिन बाबर आजम का बल्ला चलता रहता है और साथ देने के लिए इमाद वसीम मौजूद थे, जिसमें से बाबर आजम ने 56 बॉल्स पर 78 रन बनाए और इमाद वसीम ने 30 बॉल पर 50 और फिर रही सही कसर इफ्तिखार अहमद आके पूरी कर देते हैं जो 3 बॉल्स पर 16 रन मारते हैं। जिसके बाद एट द एंड ऑफ द इनिंग्स कराची किंग्स का स्कोर पहुंचता है 201 का और फिर 202 रन चाहिए थे पेशावर को ये मैच जीतने के लिए। और शुरुआत से ही पेशावर कभी गेम में था ही नहीं क्योंकि कंटिन्यूअस विकेट्स गिर रही थी और सिवाय लियम लिविंगस्टन के किसी पेशावर ज़ल्मी के बैट्समैन ने परफॉर्म नहीं किया एंड वेरी कंफर्टेबली कराची ये मैच 10 रन से जीत जाता है। और फिर 23 फरवरी को कराची कैंपेन का दूसरा मैच खेला जाता है, लेकिन इस मैच में वही टिपिकल 5 साल हारने वाली कराची किंग नजर आए। यहाँ पहले बैटिंग करते हुए कराची सिर्फ 156 रन ही बना पाता है और ऑब्वियसली कोटा 19वें ओवर में इस टारगेट को चेस कर लेता है और फिर हमें लगा कि वही कराची किंग्स अनलॉक हो गई है जो हर साल पहले के मैचेस जीतकर खेलना ही भूल जाती है। और ऐसा सही में हुआ भी क्योंकि कराची का अगला मैच जो कि 28 फरवरी को खेला जाना था, कराची वो काफी एम्बैरेसिंग वे में हार गई। इसमें कराची पहले बॉलिंग करते हुए मुल्तान से 186 रन खाता है और पूरी कराची किंग्स की टीम 134 रन पर ऑल आउट हो जाती है। फिर कुछ भी काम नहीं आ रहा था, जहां पहले बैटिंग बजाती हारने और जीतने की, अब वहां बॉलिंग बन चुकी थी। अब तक कराची 3 में से 2 मैचेस हार गया था और 1 जीत चुका था, लेकिन वो कहते हैं ना फॉल 7 टाइम्स स्टैंड अप 8, यही होने वाला था उसके बाद कराची किंग्स की कैंपेन के चौथे मैच में।
विद द मोस्ट सक्सेसफुल PSL टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड। इसके बाद कराची किंग्स जब अपना चौथा मैच खेलना आया तो ये टीम उस टीम से बिल्कुल ही डिफरेंट नजर आ रही थी, जो कि अभी मुल्तान से अपना पिछला मैच इतनी बुरी तरीके से हारी। इस मैच में टीम की अप्रोच ही बिल्कुल बदल गई थी। पिछले मैच में जहाँ टैक्टिक्स डिफेंसिव नजर आ रही थी, वो अब अटैकिंग क्रिकेट में बदल चुकी थी। उस मैच में कराची पहले बॉलिंग करने का डिसाइड करता है और ये फैसला कराची के लिए जितना फायदा होने वाला था, ये हमें दूसरे ओवर की पहली बॉल पर पता चल जाता है, जब मोहम्मद आमिर की बॉल पर कॉलिन मनरो कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद हमें ल्यूक रॉन्जी की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग देखने को मिलती है। बाकी कोई भी इस्लामाबाद का बैट्समैन कराची के बॉलर्स को फेस नहीं कर पाया और एट द एंड ऑफ द इनिंग्स इस्लामाबाद कराची किंग्स को 184 रन का टारगेट देती है। और सेकंड इनिंग्स में कराची किंग्स को ये टारगेट चेस करने के लिए एक एग्रेसिव स्टार्ट चाहिए था, लेकिन असल मुश्किल तब खड़ी हुई जब बाबर आजम बगैर अपना खाता खोले शदाब खान से रन आउट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कराची के बैटर्स सिचुएशन को संभाल लेते हैं और डिसेंट स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। लेकिन जो सबसे नोट की जाने वाली परफॉर्मेंस है वो है इमाद वसीम की, जिन्होंने क्विक 15 बॉल्स पे 32 रन स्कोर किए और कराची वो टारगेट 18.4 ओवर में पूरा कर लेता है। और उसके अगले दिन कराची किंग्स का मैच था वर्सेस पेशावर तलमी और इस मैच में भी कराची टारगेट को कंफर्टेबली चेस कर लेता है। फिर इसके बाद कराची किंग्स का मैच शेड्यूल होता है वर्सेस मुल्तान और ये मैच बारिश की वजह से वॉश आउट हो जाता है। अब तक कंसेक्यूटिव विन कराची के हिस्से में आ रही थी, लेकिन फिर कम्स द मैच विद लाहौर कलंदर्स। इस मैच में कराची पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 187 रन ही बना पाता है, लेकिन सेकंड इनिंग्स में लाहौर के बैटर्स इस टारगेट को 19.2 ओवर्स में ही इजीली 2 विकेट के नुकसान पर चेस कर लेते हैं। लेकिन कराची किंग्स से ये ह्यूमिलेशन सही नहीं जाती और सरप्राइजिंगली कराची किंग्स का आगे आने वाला मैच भी लाहौर के साथ था, तो कराची को अपना बदला लेने का मौका मिल गया था। एंड आगे वो चीज होती है विच वी ऑल डिडंट एक्सपेक्टेड, बिकॉज इस मैच में लाहौर ने पहले बैटिंग की और बोर्ड पे 150 रन ठोक दिए। बट कराची के ओपनर तोड़ के रख देते लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स को, जिसमें शर्जील खान स्कोर्ड 74 एंड अलॉन्ग विद दैट बाबर आजम स्कोर्ड 69 और कराची ये मैच विद अ वेरियस मार्जिन 10 विकेट्स के मार्जिन से जीत जाता है। एंड रिवेंज कंप्लीटेड। बाय द वे मैं आप लोगों को ग्रुप स्टेज में कराची किंग्स की कैंपेन के मैचेस का डायरेक्ट रिजल्ट बताऊंगा और लाहौर वाले मैच के बाद हुआ कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कराची डेफिनेटली जीतता है। एंड देन वी हैड अनदर ह्यूमिलेशन वर्सेस कोयटा, क्योंकि कराची कोयटा के अगेंस्ट वन साइडेड हारता है एंड विद दिस लॉस ग्रुप स्टेज की कहानी खत्म होती है और कराची टेबल पर सेकंड नंबर पर फिनिश करता है एंड प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाता है। प्लेऑफ की कैंपेन में कराची का पहला मैच होता है अगेंस्ट मुल्तान एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस वाज द बेस्ट मैच ऑफ दैट सीजन। ये सपोज तो नॉर्मल होता है, इवन द टोटल भी, बट इस मैच में हमें देखने को मिलता है अ सुपर ओवर। यस यू हर्ड इट राइट, ये सुपर ओवर। और उस सुपर ओवर में कराची पहले बैटिंग करते हुए 13 रन बना देता है और जब मुल्तान की टीम इस टारगेट को चेस करने आई तो यहाँ हमें तारीफ करनी होगी मोहम्मद आमिर की, जिन्होंने इतनी बेहतरीन बॉलिंग की उस सुपर ओवर में कि मुल्तान सिर्फ 9 रन ही बना पाता है। एंड कराची won this match by 4 runs एंड क्योंकि क्वालिफायर मैच था इसलिए आफ्टर विनिंग दिस कराची became the first team to qualify for the finals। वहीं ऑन द अदर साइड लाहौर भी अच्छा परफॉर्म कर रही एंड एक्सपेक्टेड था कि दूसरी क्वालिफायर फॉर द फाइनल वही होगी एंड लाहौर एलिमिनेटर में मुल्तान को हराकर सेकंड टीम बन जाती है टू क्वालिफाई इन द फाइनल। खैर 17 नवंबर 2020 का वो दिन आता है जब दोनों टीम एक दूसरे को तीसरी बार फेस करने जा रही थी और इस बार फाइनल मैच में इमाद वसीम और सोहेल अख्तर टॉस के लिए ग्राउंड में मौजूद थे और नेशनल बैंक स्टेडियम पूरी तरीके से खाली था बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन। लेकिन उस वक्त हर घर के टीवी में एक ही चीज लगी होती है और वो था फाइनल मैच। लाहौर टॉस जीतता है और खुद पहले बैटिंग करना आता है। लाहौर के लिए तो ये एक अच्छा डिसीजन था क्योंकि वो अपने कंफर्ट पोजीशन में आ गए थे और ये एडवांटेज हमें स्टार्टिंग के 10 ओवर्स में देखने को भी मिलता है, जहाँ वो दोनों ओपनर अच्छी स्टार्ट देते हैं और लाहौर विदाउट एनी विकेट लॉस 68 रन स्कोर कर लेता है। बट फिर 11वें ओवर की पहली बॉल पर उमेद आसिफ तमीम इकबाल का बाउंड्री पर कैच करवा देते हैं और उसी ओवर की चौथी बॉल पर भी एक और विकेट फखर जमान की सूरत में मिल जाती है।
और उसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है और वो लाहौर जिसके पहले 10 ओवर में एक विकेट नहीं गिरी थी, वही लाहौर की लास्ट के 10 ओवर में 7 विकेटें गिरती हैं और सिर्फ 64 रन ही बन पाते हैं एंड द फाइनल स्कोर वाज 134 और अब कराची को 135 रन बनाने थे। अगर इस फर्स्ट इनिंग्स पर डिटेल में बात की जाए तो पिच काफी स्लो थी। लाहौर के बैटर्स एक हाई टोटल सेट करने में फेल हो गए और यहाँ पे कराची की बॉलर्स की तारीफ करना भी जरूरी है जिन्होंने स्टार्ट से लाहौर को प्रेशर में रखा। और जब सेकंड इनिंग्स में कराची किंग स्मॉल टारगेट को चेस करने आई तो कराची के ओपनर्स बाबर आजम और शर्जील खान ने कराची को पहले ओवर से ही अहेड ऑफ द गेम रखा। इसमें बाबर आजम ने पहले ओवर में ही 11 रन मार दिए। Glorious, absolutely glorious. लेकिन शर्जील खान की विकेट भी गिर गई थी और कराची 6 ओवर तक काफी स्लो भी हो गया था। और असल सरप्राइज तो तब मिला जब 7वें ओवर की चौथी बॉल पे एलेक्स हेल्स बोल्ड हो जाते हैं और फिर वॉल्टन और बाबर आजम की तरफ से हमें एक मोस्ट नीडेड पार्टनरशिप देखने को मिलती है और 15 ओवर तक बाबर आजम अपनी 50 भी कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन फिर 15वें ओवर की पहली बॉल पर वॉल्टन की विकेट भी गिर जाती है और उसके बाद आते हैं दिकार अहमद और 17th ओवर तक इतनी इजी सिचुएशन हो गई थी कि एक टाइम पर कराची किंग्स को 18 बॉल्स पर 11 रन चाहिए थे, लेकिन 18वें ओवर में हारिस रऊफ को लाया जाता है और ओवर की पहली बॉल पर ही इफ्तिखार अहमद गॉन। ओवर की दूसरी बॉल पर भी एक और विकेट मिल जाती है और फिर आए इस टीम के कैप्टन और लीडर इमाद वसीम जो जैसे तैसे हारिस रऊफ का ओवर निकालते हैं और 18वें ओवर की चौथी बॉल पर जब कराची को 9 बॉल्स पर 4 रन चाहिए थे तब इमाद वसीम चौका मारकर कराची को वो टूर्नामेंट जिता देते हैं। और इस चौके के बाद इमाद वसीम का बाबर आजम भाग करना वो मेमोरीज आज भी इसी तरह ताज़ा है। पूरे ड्रेसिंग रूम में सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है और उस दिन वो टीम जिसे कभी किसी ने सीरियसली नहीं लिया था, वो टीम जो सिर्फ एक मीम और ट्रोलिंग थिंग बनी हुई थी, वो टीम उस दिन ट्रॉफी जीत गई थी। मैन ऑफ द मैच दिया जाता है बाबर आजम को और ट्रॉफी इमाद वसीम के हैंड ओवर कर दी जाती है और उस दिन इस टीम ने अपने सारे फैंस को उम्मीद दिलाई और सारे फैंस ने उस दिन चैन की नींद ली और उस दिन कराची किंग्स ने बता दिया था कि यू कैन नेवर अंडर एस्टिमेट दिस टीम।